नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावण। की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को नो पेंडेंसी का सख्ती से पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने और आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता को चूँकि सही समय पर उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर होनी चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए और जो हमारे योजनाएं हैं वो योजनाएं समय पर धरातल पर उतरनी चाहिए। उनका टाइम बॉन्ड होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए और अधिकारियों को उसके लिए अपडेट रहना चाहिए। ये मैंने सभी अधिकारियों को कहा है और सभी विभागों को भी कहा है। जिनके विभागों में जो भी पेंडेंसियां हैं वो पेंडेंसियां समाप्त होनी चाहिए। नो पेंडेंसी हमारा जो है ध्येय वाक्य होकर उसको हमें अपने काम में लाना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वन क्लिक के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के 7.5 लाख से अधिक पेंशनर के खातों में अप्रैल माह को पेंशन जारी की। इस दौरान उन्होंने 7,56,682 लाभार्थियों को कुल 111 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की गई, जिसमें वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग सहित विभिन्न श्रेणियों के पेंशनर शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास योजनाओं के करीब 4.42 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से लोहाघाट क्षेत्र में मंदिर सौंदर्यीकरण और पूर्णागिरि धाम मार्ग पर स्ट्रीट लाइट, उत्तरकाशी के पुरौला में मंदिर प्रांगण विकास और पिथौरागढ़ में एक जनपद एक नदी योजना के तहत गुरघटिया नदी के पुनर्जीवीकरण जैसे कार्य शामिल हैं। बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों के साथ इसे स्पिरिचुअल हिल टाउन के रूप में विकसित करने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने प्रस्तुत मास्टर प्लान में श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाओं के साथ दिव्य आध्यात्मिक अनुभव देने पर जोर दिया गया है। योजना के तहत देव दर्शनी पॉइंट, बद्रीनारायण चौक, भित्ति और चित्र और धार्मिक प्रतीक आकर्षक स्ट्रीटस्केप विकसित किए जाएंगे। देहरादून मसूरी मार्ग पर शिव मंदिर के पास क्षतिग्रस्त पुल की जगह अब आधुनिक डबल लेन पुल बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने करीब 12 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। वहीं नया 60 मीटर स्पान का स्टील बॉक्स स्ट्रक्चर पुल फुटपाथ और सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगा। वर्ष 2025 की आपदा में पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद फिलहाल वैली ब्रिज से आवागमन जारी है। नए पुल के अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कि अभी 16 सितंबर को भीषण आपदा से मसूरी का जो लाइफ लाइन कह सकते हैं, पुल, मुख्य पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। मसूरी का संपर्क पूरे जिले से कट गया था। हमने 48 घंटे के अंदर एक वैली ब्रिज वहां पर बनाया, क्योंकि वैली ब्रिज सिंगल ब्रिज था। फिर वहां के लोगों की मांग आई कि यहाँ पर एक ब्रिज और बनाया जाए। एक वैली ब्रिज हमने अभी कुछ दिन पूर्व और बनाया, 20 तारीख को उसको हमने शुरुआत की। और आज जो एक परमानेंट पुल डबल लेन, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ कि मेरे अनुरोध पर तुरंत उसको स्वीकृत किया गया और 12 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल का शिलान्यास। रुद्रप्रयाग में ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों के जरिए ग्रामीणों आजीविका को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में स्वयं सहायता समूह के कार्य और उत्पादों की मार्केटिंग व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। ग्राम्य विकास विभाग की आज समीक्षा यहाँ पर की गई। लगभग सभी योजनाओं में जिले में बेहतर काम हो रहा है। जहाँ पर सुधार की गुंजाइश है वहाँ पे निर्देशित किया गया है कि उसमें अपेक्षित सुधार समय रहते कर लिए जाएं।
लेकिन कुल मिलाकर के जो प्रगति है वो बहुत अच्छी है, एप्रिशिएबल है। मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों को उसके लिए धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी स्पिरिट के साथ वो काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिला कम से कम प्रदेश में पहले स्थान पे रहे। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में हिमाद्री आइस रिंक के जीर्णोद्धार के 1 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आईएस हॉकी मैच सहित कई खेल गतिविधियों का आयोजन हुआ। हिमाद्री आइस रिंक के आज 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं और आज इस 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश भर से आए हमारे आइस हॉकी के हमारे खिलाड़ीगणों का बहुत स्वागत किया। निश्चित रूप से ये 1 वर्ष अपने आप में बहुत शानदार रहे। यहाँ पर एशियन चैंपियनशिप से लेकर नेशनल चैंपियनशिप की प्रतियोगिताएं हुई, बल्कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ीगणों ने यहाँ पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। खासकर महिला वर्ग ने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए एशियन हॉकी कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए अब तक 28 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार यमुनोत्री के लिए 4 लाख से ज्यादा, गंगोत्री में 4.5 लाख से अधिक, केदारनाथ में 10 लाख से ज्यादा, बद्रीनाथ में 8 लाख से अधिक और हेमकुंड साहिब के लिए 37,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्होंने कहा कि मौसम साफ होने के बाद यात्रा अब सामान्य रूप से संचालित हो रही है और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है। इसके साथ साथ अभी जो पंजीकरण हुए हैं, यमुनोत्री के अंदर 4,78,115 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। गंगोत्री में 4,94,838, केदारनाथ में 10,07,613, बद्रीनाथ में 8,56,923, हेमकुंड साहब में 37,085। ये 4 धामों के अंदर जो पंजीकरण हुए हैं, ये 28,74,624 यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। इसके साथ साथ जिन्होंने दर्शन प्राप्त किए हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यमुनोत्री में 1,16,238 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री बीजेपी की जीत के बाद दिनेशपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल के नेतृत्व में भव्य विजय जुलूस निकाला गया है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। जुलूस इंटर कॉलेज से शुरू होकर सुभाष चौक तक पहुंचा, जहां जय श्री राम के नारों से माहौल गूंज उठा। इस दौरान मैं बंगाल प्रदेश के वासियों को, अपने बंगाली भाइयों को, बंगाल में रहने वाले सभी भाई बहनों को मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि देश की मांग थी कि जैसे उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, उत्तराखंड में ठीक है, देश में सब जगह ठीक है, ऐसी बंगाल में भी देश की नेगेटिव ताकतें खत्म होनी चाहिए। बांग्लादेश जैसे लोगों को उत्पीड़न जो हो रहा था, वैसा ही हाल बंगाल में था। लेकिन वहाँ की प्रदेश की जनता चाहती थी कि जब तक कमल का फूल नहीं खिलेगा बंगाल में। ये जो हमारा भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, तो पश्चिम बंगाल में जो भी चुनाव हुआ है और तीनों राज्यों में, पांडिचेरी में और आसाम में, वहाँ के जो चुनाव है उसमें जो 15 टिकट मिलना है उसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह जी को देना चाहता हूँ कि वहाँ पे 15 साल से जो सरकार ममता बनर्जी जी जो चल रही थी, उससे प्रताड़ित लोग थे, इतने प्रताड़ित थे लोग के वहाँ पे लोगों के साथ, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ इतने। जनता पार्टी की सरकार आज पहली बार बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जो वहाँ के बांग्ला समाज ने जो नरेंद्र मोदी पे जो विश्वास जताया है, और ये कई वर्षों की तपस्या, ये ऐसा नहीं कि जो है सरकार इसी बार बन गई है, इसके लिए कई वर्षों से प्रयास चल रहा था। लोगों ने यहाँ कार्यकर्ताओं ने प्राणों की आहुति दी है और वहाँ पे जो है ममता दीदी का जो हिंदू विरोधी गतिविधि को देखते हुए बंगाली हिंदू समाज ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को जो है उसने विश्वास किया है।
देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विरोधियों द्वारा लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों पर भावुक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में मर्यादा, शुचिता और सम्मान बेहद जरूरी है, लेकिन आज इन मूल्यों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बातचीत के दौरान गोदियाल भावुक नजर आए। इस प्रकरण पर सूचना अधिकार के माध्यम से कुछ जानकारियां मांगी और अंततोगत्वा जानकारी ये मिली कि उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो सरकार भ्रष्टाचार करने के लिए किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कर रही है, निश्चित रूप में वो अधिकारी सिर्फ और सिर्फ इस रूप में वहाँ लाया गया कि वो भ्रष्टाचार करने का मास्टरमाइंड है। बस इसी यही खासियत के कारण उनको लाया गया और पहले भी इस तरह के। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश और उत्तराखंड के सामने मौजूद विभिन्न चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर गंभीर चर्चा और संवाद की आवश्यकता है। हरीश रावत ने बुद्धिजीवी वर्ग से आगे आकर जनता के अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की। भी कई तरीके के चुनौतीपूर्ण सवाल उठ रहे हैं, बातें आ रही हैं और हमारे राज्य की राजनीति में भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उन सब मामलों में बहुत आवश्यक है जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो लोग साथ चल सकते हैं, जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर सकते हैं, संविधान की और आज़ादी के मूल्य और मान्यताओं की रक्षा के लिए आगे आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, सामान्य आदमी के संघर्ष को आगे बढ़ा सकते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली जीत के बाद उत्तराखंड बीजेपी में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि हालिया चुनाव परिणामों से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और जोश का संचार हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं और उन्होंने हर युवा के मन में एक आस जगाई है। बंगाल चुनाव में आपने देखा किस प्रकार युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उत्तराखंड आगमन पर भी उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी उनके स्वागत के लिए जो है बहुत उत्साहित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद निश्चित तौर पर 2027 की जो जीत होगी वो और बड़ी होगी और प्रचंड होगी। उधम सिंह नगर के जसपुर में लंबे समय से लंबित सीमांकन मामलों को लेकर कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम राहुल शाह से मुलाकात कर पुराने मामले में जल्द निस्तारण की मांग उठाई। है कि यहाँ कुछ लोगों की जमीनों की हदबंदी की समस्या थी, जिनके 2-2 साल हो गए उनकी रसीदें कटी हुई हैं, लेकिन उनकी ज़मीनों का पैमाइश नहीं हुआ। उसको लेकर मैंने एसडीएम तहसीलदार और कानून उनको कहा तो वो उनकी नपाई हो, जिससे किसान परेशान हो और जो चक्रोड़ दबा रखे लोगों ने वो ऐसे थे जिसमें कि लंबे समय से उनके द्वारा सीमांकन चक्रोड़ों को खोलने की मांग की जा रही है, जिस पर अभी वर्तमान में कार्रवाई न होने कारण कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें माननीय विधायक जी को अवगत करवाया गया है कि जितने भी हमारे सीमांकन के मामले हैं उसमें रोस्टर बना के कानून के माध्यम से नियमानुसार सीमांकन की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पे भी कहीं पे विलम्ब हुआ है उसमें। देहरादून में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अभियान तेज कर दिया गया है। खाद्य पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों ने ई-केवाईसी कराया। जो राशन कार्ड धारक हैं उनके परिवार के सारे सदस्यों को ई-केवाईसी कराना जरूरी है भारत सरकार के मैंडेट के अनुसार। तो इसमें जो है अभी तक हम जो ये सुविधा प्रदान कर रहे थे वो राशन की दुकान पर जाके केवाईसी हो रहा था। तो इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे करीब 9,82,000। देहरादून चक्राता मार्ग पर कलासी के आगे स्थित जजरेट स्लाइडिंग जोन लगातार यात्रियों के लिए खतरा बना हुआ है। हाल की बारिश में सड़क पर भारी मलबा आने से एक बार फिर लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है। जजरेट का देखिए ऐसा है कि जजरेट मैंने बताया ये बहुत पुराना एक लैंडस्लाइड जोन है, क्रॉनिक लैंडस्लाइड जोन है, जो ये पिछले मेरे अनुभव ये है कि पिछले 50-60 साल से ये एक्टिव है और अभी इसने काफ़ी विकराल रूप भी ले लिया है। कल भी मुझे भी कई जगह से वहाँ से फ़ोन आया था कि कल भी जो ये बारिश हुई थी उसकी वजह से रोड बंद हो गया था। इसकी रिपेयर हमारी शासन में है इस समय।
जनगणना 2027 के सफल संचालन के लिए उत्तराखंड शासन ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सचिव जनगणना दीपक कुमार ने आम जनता से अपील की है कि जनगणना के दौरान सही, स्पष्ट और पूर्ण जानकारी प्रशासन को दे। उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत कृत्य किए जाने का आरोप। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। देखिए, इसमें मामले में हमें बाजपुर कोतवाली में तहरीर प्राप्त हुई थी। तहरीर में वादी द्वारा बताया गया था कि उसकी 8 वर्षीय बच्ची है, जिसके साथ में पड़ोस में रहने वाले उसके परिवार के एक व्यक्ति, जिसका नाम है जीवेश, जो रतिराम के पुत्र हैं और फौजी कॉलोनी के निवासी। देहरादून के कावली रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 50 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर सकलदेव साहनी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह सड़क किनारे काम कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार लोडेड ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद देखिए, आज प्रातः बल्लीवाला चौक के पास थाना बसंतिया क्षेत्र में एक डंपर के द्वारा एक जाते हुए व्यक्ति को जो है कुचल दिया गया था, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। इस सूचना पर तत्काल बसंत विहार पुलिस और आसपास के थाना क्षेत्रों की पुलिस मौके पर पहुंची थी। स्थिति को अपने नियंत्रण में किया गया था। मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में चालक की मौत हो गई, जबकि परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। केदारनाथ धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं लागू की है। विभाग द्वारा 20 विशेष वाहन आरक्षित किए गए हैं। आपने जो ये आज नई व्यवस्था चालू की है, तो इस पे मतलब क्या आपके दिमाग में है, किस तरीके से कुछ नया एक प्लान चलाया आपने? जैसे कि हम सब जानते हैं, जब यात्रा पीक सीजन रहता है और जैसे जैसे हमें पता है कि केदारनाथ यात्रा जो है और प्रचलित होती जा रही है, वैसे ही नीचे से यात्री भी आ रहे हैं, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग। जो पहले से तो बुजुर्ग भी आते थे, अब महिलाएं ज़्यादा और ज़्यादा आने लगी हैं। उनके लिए हमने खास चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के बीच उत्तराखंड में परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त जो है बढ़ा दी है। देहरादून समेत कई क्षेत्रों में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक 1170 वाहनों के चालान किए गए हैं। वीकेंड्स पर जितनी भी हमारी एनफोर्समेंट की टीम्स हैं पूरा देहरादून रीजन में, जिसमें रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और विकास नगर भी शामिल है। तो जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, चूँकि टूरिस्ट सीजन है, चारधाम यात्रा चल रही है, तो प्राइवेट व्हीकल्स ट्रैफिक का वॉयलेशन ना। देहरादून के व्यस्त लैंसडाउन चौक पर ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता जमुल ने टीम के साथ और चौक निरीक्षण कर अवैध पार्किंग और नियम तोड़ने वालों पर वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। हाँ, ये शिकायतें भी आ रही थी और हम लोग जब रोड पे रहते हैं रेगुलर एनफोर्समेंट के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि ज़्यादातर जो वाहन स्वामी हैं या जो चालक हैं, वो नो पार्किंग के नॉर्म्स का फॉलो नहीं करते हैं, जहाँ पर मतलब नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा है। उधम सिंह नगर के जसपुर में कंडीडेंसी बिल के नाम पर ग्राम प्रधानों की कथित वसूली के आरोपों को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने अपने समर्थकों और कई ग्राम प्रधानों के साथ खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचे। उनकी जो निधि आती है उसमें से पैसा कट जा रहा है हर 3 महीने। उसको लेकर मैं यहाँ आया और मेरे हमारे साथ कुछ प्रधान लोग थे और बीडीओ से और हमने पंचायत सेक्रेटरी से बात की, तो वो बताने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने कहा कि साहब ये जो आकस्मिक व्यय है जो बता रहे हैं, तो उसके नाम पर मेरी डीपीआरओ महोदय से बात हुई, सीडीओ से हुई और जिलाधिकारी महोदय से। ब्लॉक से कंटीजेंसी के नाम पर हमारे पैसे काटे जाते थे जो विकास कार्य हेतु आते हैं। उन विकास कार्य हेतु का जो हमने विधायक जी के संज्ञान में डाला, तो विधायक जी ने आकर माननीय ब्लॉक प्रमुख से। देहरादून में राहुल गांधी के कथित पीए बनकर ठगी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया है कि भावना पांडे की शिकायत पर थाना राजपुर में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा एक एफआईआर राजपुर पर पंजीकृत करवाई गई थी,
जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया था कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने आप को श्री राहुल गांधी जी का पीए बताते हुए किसी काम को करवाने के एवज में उनसे धनराशि की मांग की गई थी। वो धनराशि उनके द्वारा उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन उसके द्वारा वो काम नहीं किया गया और जब उनको धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो उनके द्वारा वो तहरीर दी गई। उसके आधार पर तत्काल थाना राजपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया, उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना प्रारंभ करने के उपरांत उसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। रुड़की में ARTO जितेंद्र चंद ने एक्शन लेते हुए कार्यालय के बाहर दुकानों पर छापेमारी की है, जिससे अनाधिकृत कार्य करने वालों ने हड़कंप मच गया है। कार्रवाई के दौरान एक CSC सेंटर में सर्च किया गया है। हमारे ऑफिस में किसान यूनियन ने एक ज्ञापन दिया था जिसमें उनकी कुछ मांगे थी। उसमें से एक मांगे ये भी थी कि बाहर अगर कोई भी हमारे ऑफिस के आसपास अनर्गल व्यक्ति जो घूम रहे हैं या कोई भी अगर अनाधिकृत काम हो रहा है तो उस पर हम लोग ने रोक लगाने के लिए आज एक अभियान चलाया था, जिसमें ARTO प्रवर्तन साहब, मैं और हमारी नार्सन की जो हमारी इन्फोर्समेंट टीम थी उसने छापेमारी करी है, जिसमें हमने एक CSC सेंटर को हमने सीज किया है। उसके जो हम डॉक्यूमेंट्स जो भी थे हम लोगों ने उनको जब्त किया है, हमने उनके लैपटॉप्स को भी जब्त किया है और उनके हम लोगों को जो भी हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो लगे जो कि अनाधिकृत हैं उनको अभी हम मौका देंगे कि आज उनको अपना एक्सप्लेनेशन दे सकें, ताकि वो लोग, क्योंकि हमारे परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा जी के द्वारा भी ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि RTO का। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।